रूस यूक्रेन जंग में जहां एक तरफ रूस ने अब अपनी असली ताकत को दिखलाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान डर कर थर थर क्यों कांपने लगा है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइलों की तो बात ही कर रहा था भारत, पर इस किस नई चीज से इतना ज्यादा पाकिस्तान डर गया है। जानेंगे क्या है मामला और क्या है रूसी कनेक्शन जो पाकिस्तान को डरा रहा है कि आने वाले समय में भारत बहुत बुरा हाल करने वाला है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त रूस यूक्रेन की लड़ाई कहां तक जाएगी, किस हद तक जाएगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जान ले कि हालात अब ऐसे हो गए हैं कि रूस को अपने हथियारों को, जो हथियार रूस ने अब तक छिपा छिपा कर रखा हुआ था और पश्चिमी दुनिया वगैरह के सामने नहीं आने दिया था, उन हथियारों को निकालना पड़ेगा। और इसके लिए शुरुआत भी कर दिया रूस ने। दरअसल हाल ही में स्कूल में जो रूस के स्पेस एजेंसी की रोस्कोमोस के प्रमुख है दिमित्री रोगोजिन, इस बात को स्टूडेंट्स को दिखला रहे थे, संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस के पास सतान 2 हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल है जो किसी भी महाद्वीप के आधे तट को ध्वस्त कर सकती है। इसके अलावे रूसी रणनीतिक रॉकेटों के कई वीडियो उन्होंने स्टूडेंट्स को दिखलाए। रूस की सरमत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। पर ये वो मिसाइलें हैं जो लगातार रूसी फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि अगर ये युद्ध अभी नहीं रुका तो फिर आगे और विनाशकारी रूप दिखलाएगा। पर इन सब के बीच अब जो इस्तेमाल कर लिया है रूस ने, उसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। और ये रूस का वो हथियार है जो अब तक रूस ने छिपा कर रखा हुआ था। दरअसल रूसी नौसेना को तबाह करने के लिए अमेरिका लगातार एंटी शिप मिसाइलें कथित तौर पर दे रहा है यूक्रेन को, और यूक्रेन ब्लैक सी में तैनात रूसी नेवी को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कई बार उसे सफलता भी मिल गई है, जिसमें से एक था मॉस्कोवा का डूबना। इसके बाद अब उसको इसका करना था परमानेंट इलाज, और रूस ने अब अपनी असली ताकत को निकाल कर दिखलाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये जो हथियार आप देख रहे हैं, ये हथियार है रूसी सेना का स्वेट, और ये हथियार कुछ और नहीं है बल्कि ये सैटेलाइट को, ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को अंधा कर देता है। इसका इस्तेमाल पूरे सिस्टम को जैम करने के लिए है। अब जरा सा सोचिए, अगर सैटेलाइट ही काम करना बंद कर दे, रडार काम करना बंद कर दे, तो फिर उसे मारकर गिराना कितना आसान हो जाएगा। इस सिस्टम के अलावे एक और सिस्टम है जिसका अब युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है रूस, और उसका नाम है जादिरा। जादिरा को लेकर ये बात भी कही गई कि जादिरा का इस्तेमाल करके रूस ने एक ड्रोन को मार गिराया है। मतलब प्रिस्बेट अगर अंधा करेगा तो जादिरा बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। और इसके लिए लेजर को विपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यानी ये जो दो हथियार आप देख रहे हैं, ये दोनों हथियार हैं लेजर विपन जो रूस के हैं। मतलब यहाँ अब खड़ा करने के लिए इन हथियारों को मजबूर हो गया है रूस, ताकि जो एयरक्राफ्ट हैं, ड्रोन हैं या फिर सैटेलाइट है, उनको तबाह कर सके। अब ऐसे में अगर रूस इसकी तैनाती करता है तो आप समझ लीजिए कि ये युद्ध अभी रुकने वाला है नहीं। ऊपर से यूक्रेन अपना बहुत सारा एरिया खोने वाला है। ऐसा होने से यूक्रेन का बहुत बड़े हिस्से पर बहुत जल्दी अगर रूस कब्जा कर ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह की लेजर लाइट वाली लेजर विपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और रूस के पास ये विपन काफी समय से है। बस यही है कि रूस इसे छिपाता रहा है, लेकिन अब इस नए जनरेशन के लेजर विपन को रूस सामने लाने के लिए मजबूर हो गया है। आप समझिए 5 किलोमीटर दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मार कर खत्म करने में जादिरा सिर्फ 5 सेकेंड ले। ये विपन इतना ज्यादा खतरनाक है। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले युद्ध का रूप कैसे बदल रहा है। और ये युद्ध अब छोटा होगा या बड़ा होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है यूक्रेन पर, जो
क्योंकि अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि युद्ध को रोक दिया जाए, संघर्ष विराम पर बातचीत हो। अब भी यूक्रेन नाटो और अमेरिका के इशारे पर और भी ज्यादा लड़ने के लिए ही तैयार है। ये कहानी तो रूस यूक्रेन जंग में रूस की तरफ से हो रही है, लेकिन परेशान पाकिस्तान क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना में बड़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल मची हुई है भारत को लेकर। भारत को लेकर इसलिए मची हुई है क्योंकि भारत ने अभी एक ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा सीधा असर पाकिस्तान के ऊपर होता हुआ दिख रहा है। ये तो सभी ने देखा कि ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं किसी भी युद्ध में। ड्रोन तो बहुत ही ज्यादा, तुर्की ने तो इधर बीच अपने बख्तियार ड्रोन का खूब नाम रोशन किया। लेकिन इन सारे युद्धों से जिन जिन देशों ने ये सोचकर भारी मात्रा में ड्रोनों की खरीद की है, वो देश अब हलचल में मच गए हैं, खासतौर पर वो जिन्हें डर लगता है। जैसे कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे ड्रोन खरीदे, चीन ने भी बहुत सारे ड्रोन खरीदे और अब भारत को लेकर पाकिस्तान के डरने की वजह क्या है कि भारत के पास DU है, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वीपन है। भारत डायरेक्ट एनर्जी वीपन पर ध्यान दे रहा है। सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइलें ही नहीं, DU पर भी काम करना शुरू कर दिया है भारत ने और इसे बहुत सीरियस तरीके से अपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे रख रहा है। जिसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो ऑफिशियल थिंक टैंक हैं, वो पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं कि आप बचो, भारत अब DU पर काम कर रहा है, यानी कि लेजर वीपन पर काम कर रहा है। पर अभी तो काम कर रहा है, बहुत वक्त लगेगा, इतने में डरने की क्या जरूरत है? तो डरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पाक एयरफोर्स को ये बहुत अच्छे से पता है भारत भले इस पर काम लंबे समय से कर रहा है। 2 ऐसे हथियार भी हैं, काली दुर्गा, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भारत ने इसे बना लिया है। हालांकि आधिकारिक बहुत ज्यादा खबरें बाहर नहीं आती हैं, लेकिन ऊपर से इजराइल ने जो अभी हाल ही में हथियार बनाया है, वो भी लेजर वीपन, खास तौर पर ड्रोन को टारगेट करने के लिए, उसे भारत को ऑफर कर दिया है। ये बात पाकिस्तान भी बहुत अच्छे से जानता है। ऐसे में पाकिस्तान का डर बिल्कुल वाजिब है। पर समस्या ये है कि पाकिस्तान आगाह करके भी, जो थिंक टैंक है, अपनी सेना को आगाह करके भी क्या कर लेंगे? आखिरकार ऐसे हथियारों के लिए या तो आप रूस के ऊपर डिपेंड हो सकते हो, या अमेरिका के ऊपर, या फिर कथित तौर पर चीन के ऊपर। चीन की तरफ से अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य नहीं आए हैं कि वो लेजर वीपन पर, किसी बड़े लेजर वीपन पर काम कर रहा है, लेकिन रूस के पास इसके प्रमाण हैं, तो अमेरिका भी कथित तौर पर इस पर बड़े काम कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में DU यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वीपन युद्ध की रूपरेखा बदल देगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।